मुल्क में मानसून बारिशों का जिक्र करेंगे। कराची में कल से बारिश, गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई है। इसके अलावा मुल्तान में गुज़िश्ता 18 घंटों से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे मुल्तान की सड़कें और बाजार ज़ेरे आब आ गए हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं कमर अली मस्तोई और मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे सोलेहा मलिक। पहले रुक करते हैं कराची का। कमर, बताइएगा आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और शहर की सड़कों की सूरत हाल बताइएगा। जी, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के मुखालिफ रोड पर मौजूद हैं। ये इंतहाई मसरूफ़ और अहम शाहरा है, क्योंकि जो तलबा कराची यूनिवर्सिटी जाने के लिए इसी रोड को जो है वो इख्तियार करते हैं, लेकिन रात को होने वाली तेज़ बारिश के बाद इस सड़क पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई नकासी का काम जो है वो नहीं किया गया। कई घंटों बाद जो है वो पानी की सतह अपने तौर पर ही कम होना शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल पर गुजरने वाले जो तलबा हैं उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, वो गिरते गिरते बच रहे हैं। यही सूरताल जो है वो इस सड़क पर पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड के अलावा शहीद मिलत रोड पर भी रात तेज़ होने वाली बारिश के बाद जो है वो पानी खड़ा हो गया है। दोनों ट्रैक्स पर जो है वो शहीद मिलत रोड से बहादुराबाद चौरंगी तरफ जाने वाले दोनों ट्रैक पर पानी खड़ा हुआ है। वहाँ भी इंतज़ामिया पानी की नकासी करते हुए कहीं पर नज़र नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ से गुरु मंदिर चौरंगी पर भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है। लियाकताबाद पर भी पानी खड़ा हुआ है। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर जो है मुख्तलिफ मकामात पर पानी खड़ा है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो पानी की नकासी नहीं कर रही, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पर सड़कों की टूट की शिकार होने की वजह से जो ट्रैफिक सुस्त रवि का भी शिकार है, साथ साथ जो है वो मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों को जो है वो हादसा भी पेश आ रहे हैं। इसी तरह जो है शहर भर की मुख्तलिफ सड़कों का जो है यही सूरत हाल है। कमर अली मस्तोई हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे सोलेहा मलिक। सोलेहा, गुज़िश्ता 18 घंटे से वक्फे से बारिश का सिलसिला मुल्तान में जारी है। इस वक्त मुल्तान की सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान बोसन रोड पे। गुज़िश्ता रोज़ से तकरीबन 18 घंटों से जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। तकरीबन सड़कों और गलियों में जो है वो नदी नालों का समा पेश कर रही है जो सड़कें हैं, और तकरीबन 1 से लेकर 1.5 फुट तक पानी जो है वो खड़ा हो गया है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है घंटा घर, बोसन रोड, हसन परवाना और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो रात के वक्त जो है वो ख्वाजा फरीद हस्पताल जो है उसके अंदर भी पानी दाखिल हो गया था और मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा था। बारिश जो है वो थम नहीं रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि ये जो 2-3 दिन है अगले, इसमें भी बारिश जो है वो वक्फे से जारी रहेगी। इंतज़ामिया का कहना है कि हम मुख्तलिफ जगहों से पानी निकाल तो रहे हैं, लेकिन मुसलसल बारिश का जो ये सिलसिला है वो नहीं रुक रहा, जिसकी वजह से पानी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आ गया है और परेशानी बहुत ज़्यादा, और ये शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। जगह जगह पे जो ट्रैफिक है वो भी बिजली की फराहमी की सूरत हाल मुल्तान में कैसी है? बिजली की फराहमी की सूरत हाल से मुताल्लिक़ आगाह कीजिएगा। बिजली की फराहमी मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो कल रात से जो फीडर्स हैं मुख्तलिफ वो ट्रिप कर चुके हैं, क्योंकि जो बारिश है वो नहीं रुक रही, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बिजली से महरूम है। और जो है लोगों को कहा जा रहा है कि बाहर घर से ना निकलें और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, खंभों को जो है वो हाथ ना लगाएं और पानी में बगैर जो प्लास्टिक के जूते हैं उससे ना निकलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई कराची से, जबकि सोलेहा मलिक मुल्तान से हमें अपडेट कर रही थी। गाहे जी न्यूज़ पर अपडेट का सिलसिला जारी है। कमालिया शहर और इसके मज़ाफ़ात में गुज़श्ता 16 घंटों से वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। इस वक्त मैं कमालिया के सबसे मसरूफ तरीन बाजार इकबाल बाजार में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि दुकानों के अंदर के 2-2, 3-3 फुट पानी दाखिल हो चुका है, और ये पानी कल शाम से ही इस तरह दुकानों में दाखिल हुआ है और शाम के वक्त ही ये मार्केट बंद हो चुकी थी। और इस तरह कमालिया के दीगर निशेबी इलाके जिनमें मोहल्ला कच्ची बस्ती शामिल है, मोहल्ला जंडी वाला शामिल है, मोहल्ला फाजिल दीवान और मोहल्ला इस्लामपुरा शामिल है, उसमें भी लोगों के
घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और लोगों ने अपने बच्चों के हमरा रात खुले बाहर मैदानों में गुजारी है। बारिश के बायस बिजली के फीडर ट्रिप होने से 12 से 14 घंटे तक शहर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तर रही। बारिश का ये सिलसिला आइंदा मजीद 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुजरात के इलाके मदीना सैदा में बारिश का पानी घरों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया है। मज़ीद सूरत हाल बता रहे हैं राजा रियाज अहमद रासिख। जी, गुज़श्ता कई दिनों से जो रोज़ वक्फा के साथ बारिशें जारी हैं और बारिशों की वजह से पूरे मुख्तलिफ देहातों में और शहर में पानी जो है जल थल के साथ लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। मैं इस वक्त एक कस्बा मदीना सईदा में मौजूद हूँ। यहाँ पे तकरीबन 50,000 की आबादी है जो इससे मुतासर हो गई है और 250 एकड़ ज़मीन जो है वो इस पानी में डूबी हुई है और लोगों के घर डूबे हुए हैं। और इनका कहना है कि यहाँ 10-12 गाँव जो है नथुआ, चक मुबारक और दूसरे गांव जो है ना उनकी वजह से पानी यहाँ आता है और जो इसका सिस्टम है, जो पानी का एक रास्ता है जाने वाला, उसको मकामी इंतजामिया ने बंद कर दिया हुआ है। इस वजह से वो मदीना सईदा के गांव में वो पानी आया हुआ है। आज से कोई 15-20 दिन पहले से मदीने में मुसलसल पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी इमारतें, हमारे कब्रिस्तान ये तमाम मुतासर हुए हैं और कब्रिस्तानों में पानी है इस वक्त इतना, जिसके लिए हमने बारहा ज़िले इंतज़ामिया को इधर इन्वाइट किया और उन्हें हमें दरख्वास्त की कि इसका कोई मुनासिब हल निकाला जाए। 1-2 ऐसी बात हुई हैं जो हमने कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है, बवजह कब्रिस्तान पानी से भरे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि ये कब्रिस्तान जो है 3 इस गांव के जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, उनकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। एक यहाँ भी डेथ भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई इनका हल नहीं हुआ। जी आगे बढ़े खबर दें। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाली वीडियो शेयर करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई खटकुचा थाने की वीडियोस जाली हैं। बेबुनियाद खबरों और वीडियोस का मकसद खौफ व हिरास और इंतशार फैलाना है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस के दौरान बेला में किए जाने वाले एक ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। तस्वीर में मुसल्लह दहशतगर्दों को बिल्डिंग के अंदर देखे जाते हुए देखा जा सकता है। 25 और 26 अगस्त की रात BLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद मकामात पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बेला में किए जाने वाले एक ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं, जिनमें दहशतगर्दों को असलहे से लैस हालत में बिल्डिंग के अंदर देखा जा सकता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुकदमात CTD थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। मुस्तकिल, बोलान, मस्तूंग, लसपेला, कल्लात में 8 वाक़यात के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें इंसदादे दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस और लिविस के इस्तेदादकार को बढ़ाने का फैसला किया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। लेकिन उससे पहले हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुकदमात CTD थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। मुस्तकिल, बोलान, मस्तूंग, लसपेला, कल्लात में 8 वाक़यात के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। बलूचिस्तान में 2 रोज़ कबल दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सूबे की फ़िज़ा सोगवार है। बोलान के इलाके दोजान रेलवे पुल के मलबे से 2 मज़ीद लाशें मिलीं। मूसा खेल, बोलान, कल्लात, मसूम में दहशतगर्दी के 8 वाक़यात के मुकदमात CTD थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने एक मरतबा फिर इस अज़्म को दोहराया है कि दहशतगर्दी की वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आज जिस वक्त मैं और आप बात करें, इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है, तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। सूबे में दहशतगर्दी के दिलखराश वाक़यात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा का एक रोज़ा दौरा किया, जिसमें अमन अमान के हवाले से मुनक़दा इजलास में फैसला किया गया कि बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस और लेविस की सलाहियत को बढ़ाने के लिए उन्हें जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दरकार फंड की एपेक्स कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। CM जो भी फैसला करेंगे, जो भी सपोर्ट
मांगेंगे या मांग रहे हैं या कर रहे हैं। फेडरेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री इनकी अपनी है, उसमें तो कोई दूसरी डाउट नहीं है, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम ने 2 रोज़ की जदोजहद के बाद तखरीबकारी के नतीजे में बोलान में कौमी शाहरा पर गिरने वाले रेलवे पुल को उठाकर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल कर दी। दूसरी जानिब रेलवे पुल गिरने के बायस कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। रेलवे हुकाम का कहना है कि पुल की मरम्मत के लिए 1.5 से 2 माह का अरसा दरकार है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा कि बानी पीटीआई पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं है, तंजीम गैर फाल नजर आती है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 3 रुकनी कमेटी पंजाब से 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के बारे में निगरानी करेगी। कमेटी नजर रखेगी कि हमाद अजहर ने काम भी किया है या वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहे। अगर वो फाल नहीं हुए तो बानी पीटीआई को कमेटी रिपोर्ट देगी, उनका मुतबादिल तजवीज़ करेगी और वो टेक ओवर करेंगे। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की बहुत ज़्यादा खबरें पंजाब के हवाले से भी, और ज़ाहिर एक कमेटी का तो आप खुद हिस्सा हैं, कोर कमेटी में आप हैं, तो वो क्या उन्होंने हिदायत दी हैं, क्या पंजाब की लीडरशिप को बदलने की हिदायत दी हैं? पंजाब में जो तंजीम है वो इस वक्त फ़िलहाल उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि तकरीबन वो गैर फ़ाल नज़र आती है। देखें जो सदर साहब हैं वो भी यानी उस 9 मई के साए में हैं। माजर साहब ने तो कहा था कि मैं बाहर आऊँगा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, और मैं अडियाला तक भी मार्च करूँगा। मुझे भी उन्होंने जो है ये जो जलसा पिछला था उस पर मुझे कहा कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो आपने मेरे केस लड़ने और फ्री में लड़ने हैं। मैंने कहा मैं पहले भी फ्री में लड़ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल कोई ऐसी नहीं है। बाहर क्या उन्होंने अपनी दानिश में सरेंडर नहीं किया या वो गिरफ्तार नहीं हो पाए, तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सितंबर तक हम अडियाला पे जाएंगे वगैरह वगैरह। वो मेरे ख्याल में सियासी बयान ज़्यादा था और उसमें जो है संजीदगी मुझे कम नज़र आई, क्योंकि उसका फॉलो अप नहीं हुआ। क्लैरिटी है कि 8 सितंबर को हर हाल में होगा जलसा। खैबर पख्तूनख्वा से अलीमीन गंडापुर क़यादत कर रहे होंगे, तो पंजाब से पंजाब ही की क़यादत लीड करेगी ना 8 सितंबर के जलसे के लिए? हमादर साहब ही कर रहे होंगे। नहीं नहीं, वो यकीनन करेंगे। हम ओवरसी करेंगे, हम ओवरसी वॉच डॉग का काम करेंगे वही उन्हीं के ज़िम्मे है। लेकिन हम उन्हें एक तो फ़ाल भी करेंगे, फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे। फिर इमरान खान साहब को हमने रिपोर्ट भी करना होती है कि इन्होंने जो है काम किया है और ये टिकटॉक तक जो है तस्वीर कशी की गई है। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसको मॉनिटर करेंगे। जाहिर है कि खान साहब की अगली और फिर अगर कोई गैर फ़ाल होगा तो हम फिर उसका नेमुल बदल एक सब्स्टिट्यूट भी तजवीज़ करेंगे, जिसको खान साहब फिर अप्रूव करेंगे, तो फिर वो टेक ओवर करेगा। वफाकी काबीना ने 6 वजारतों के 82 सरकारी इदारे 40 इदारों में जम और तहलील करने की राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। काबीना को बताया गया कि कारकर्दगी बेहतर बनाने, अफरादी क़ुव्वत के सही इस्तेमाल, पॉलिसी साजी, फैसलों के नफाज में गैर ज़रूरी तातुल ख़त्म करने और सिर्फ इंतहाई ज़रूरी महकमों को मज़ीद मजबूत करने के लिए पहले मरहले में 6 वजारतों पर कमेटी की सिफारिशात का नफाज शुरू कर दिया है। इदारों की तहलील और जम करने से मुतासर मुलाजमीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक कमेटी कायम कर दी है। इजलास को बताया गया है कि डिजिटाइजेशन, स्मार्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट गवर्नेंस मंसूबों पर शफाफ और तेज अमल दरामद और आम आदमी को सहूलियात की बेहतर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों का मुकाबला करना हमारी फोर्सेस जानती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि इन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, ये दहशत गर्द एक SHO की मार है। जो दहशत गर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। के पूरे बलूचिस्तान को उन्होंने यरगमान बनाया और आप कह रहे हैं सिर्फ एक SHO की मार है, ये तो ऐसा लग रहा है कि वेब सीरीज बयान है। फैसले क्या हुए बलूचिस्तान में, अभी आप लोग मीटिंग की क्या फैसले कर रहे हैं? ऑपरेशन तो पहले से भी जारी है, मजीद कैसे क्या नए तरीके से? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं जो SHO वाली बात भी मैं करूँ वो भी क्लेरिफाई कर दूँ, ये मैं आपको एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि SHO खाली ऑपरेशन करेगा, मुहावरतन मैंने आपको ये बात की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील ने कहा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप होना ज़रूरी हो गया है।
प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कहा, बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की जरूरत है। क्या एक SHO बंदोबस्त कर सकता है इनका? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस पैमाने पे ये तमाम तर इस चीज़ को किया गया और जिस तरह BLA और BLF और दीगर खारजी कह लें, इसको फसाद कह लें, ये दहशतगर्द कह लें, जो नाम इसको दे दें, मैं समझता हूँ कि अब इसका एक SHO मैं इस पर एक्सेप्शन लूँगा। ये इस पे ऑपरेशन होना ज़रूरी है, ये ऑपरेशन क्लीन अप होना ज़रूरी है। इस नासूर से हमें जान छुड़ानी है और इसको एक ग्रैंड ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। ग्रैंड ऑपरेशन सिर्फ SHO नहीं कर सकता, वो सबको मिल के करना। बिल्कुल, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं अपने भाई की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सबको, बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को हमें इकट्ठा करके एतमाद में लेकर, ये मुल्क है जो आग में जिस तरह दहशतगर्दी के जल रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम इदारों को इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। मुल्क भर की तरह पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर बिरादरी भी मुतालिबात के हक में आज हड़ताल कर रही है। पेशावर से तफसीलात बता रही हैं नादिया सुबुई। जी, मुल्क भर की तरह पेशावर के ताजिर भी आज शटर डाउन हड़ताल पे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में, जो इस वक्त आम तौर पे थोड़ा बहुत खुल जाता है, ताहम इस वक्त कोई दुकान भी नहीं खुली और ताजिर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आज शटर डाउन करेंगे। अगर हम बात करें ताजिरों के मुतालबे की, तो उनका यही कहना है कि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो ताजिरों के कारोबार को तबाह करी हैं। विद होल्डिंग टैक्स हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है, इसी तरह IPPs के साथ जो माहिदे हैं उसमें नरमी बरती जानी चाहिए। ताजिरों का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो हड़ताल पर रहेंगे। दूसरी जानिब ताजिरों का ये भी कहना है कि 1.5 महीने तक हुकूमत उनके साथ मुख्तलिफ मामलात पर मुज़ाकरात करती रही, ताहम मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, जिसके बाइस अब इन्हें ये शटर डाउन करना पड़ रहा है। ताजिरों का ये भी कहना है कि आज चूँकि मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जाएगी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा, अगर उस पर भी हुकूमत नहीं मानती तो फिर आइंदा 2 दिन में नया लाएअमल तय किया जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर बाजार बंद कर दिए जाएंगे। जी, लंदन के साउथ हॉल के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान की जिसने आज़ादी के सिलसिले में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसके फाइनल में पाक मीडिया UK ने सरे को 13 रन से हरा दिया। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले सितंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी, जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। ये सीरीज़ मुल्तान में खेले जाने का इम्कान है। सीरीज़ के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दुबई रवाना हो जाएंगी। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम के खिलाफ तैयारियों के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का कैंप 1 सितंबर से मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमों का मंगल को होने वाला प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मनसूख हो गया। टीमें आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ट्रेनिंग करेंगी। दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। मैच के लिए पिच की तैयारी का काम कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो और मुशफिकुर रहीम स्टार ऑलराउंडर शकीबुल हसन की हिमायत में सामने आ गए हैं। नजमुल हुसैन शंतो ने अपने सोशल मीडिया के बयान में कहा है कि शकीब भाई हमारे मुल्क का बड़ा असासा हैं। उन्होंने दुनिया क्रिकेट में 17 बरसों से मुल्क का नाम बुलंद रखा हुआ है। उन पर ऐसा केस गैर मुतवक्के है। नए बांग्लादेश में हम कुछ नया देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि तारीकी ख़त्म होगी और नई रोशनी होगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एक और सीनियर खिलाड़ी और साबिक कप्तान मुशफिकुर रहीम ने भी शकीबुल हसन की हिमायत करते हुए अपने पैगाम में कहा कि शकीबुल हसन जैसे चैम्पियन के साथ खेलने पर फ़ख्र है। बतौर भाई और साथी खिलाड़ी शकीब के मुश्किल वक्त में भी उनका साथी हूँ। मैं शकीब के खिलाफ गलत इल्ज़ामात की हिमायत नहीं करता। मालूम है कि वो कभी गैर इंसानी काम नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सालाना 2 अरब रुपए से ज़ायद की गैस चोरी हो रही है। GM सुई गैस वकास शिनवारी का कहना है कि गैस चोरी रोकने के लिए करक, हंगू और तहसील लाची में मीटर लगाए जा रहे हैं। वो जियो न्यूज़ की नुमाइंदा माहम कुरैशी से बात कर रहे थे।
लॉसेस तकरीबन जो पिछले साल थे वो 3000 मिलियन क्यूबिक फुट थे, जो अप्रॉक्सीमेटली कोई 3 अरब रुपए बनते हैं। और उससे अब ये जो हमारा फिस्कल ईयर अभी ये जून 2024 पे ख़त्म हुआ है, तो उसकी लॉसेस में कम हम तकरीबन 90 करोड़ रुपए की उसमें कमी आई है। फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ जिसकी वजह से वो बतदरीज वो लॉसेस कम होते जा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में ये है कि जहाँ जहाँ जिन जिन गाँव में या जिन जिन इलाकों में इलीगल या डायरेक्ट लाइंस थी जिस पे चोरी हो रही थी, वहाँ पे हम लीगल नेटवर्क डाल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट करक और तहसील लाची है और डिस्ट्रिक्ट हंगू, ये 3 जगह हैं जहाँ पे हम मीटर लगा रहे हैं। पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में गर्मी में भी गैस दस्तियाब नहीं है। हमारे कुछ नए सोर्सेज भी डिस्कवर हुए हैं। जो नॉर्थ वजीरिस्तान में शवा के मकाम पे एक वेल डिस्कवर हुआ है, उसकी पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, वो टेस्टिंग फेज़ में। अगर वो भी कमीशन हो जाती है तो वो एक नई इंजेक्शन आ जाएगी। फिर कुछ सोर्सेज हमारे जो हैं कोहाट में भी नए डिस्कवर हुए हैं, तो इसलिए इस साल गैस अवेलेबिलिटी बेहतर होगी। तो इस वजह से इम्कान है कि शायद हमें कोई भी और सेक्टर बंद करने की ज़रूरत ना हो। आपके रीजन में कितनी गैस चोरी हो रही है और उससे कितने लॉसेज हो रहे हैं? टास्क फोर्स एक तश्कील दी हुई है जो रोज़ाना की बुनियाद पर रेड्स करते हैं, और उसमें हमने तकरीबन कोई 300 मिलियन क्यूबिक फुट की जो चोरी पकड़ी है, उसकी बुकिंग भी हुई है। तकरीबन हमने कोई 380 के करीब जो FIRs भी उसमें लॉन्च की हुई। मुल्तान का नौजवान उमर सईद जिगर के आरज़े में मुब्तला है। जिगर ट्रांसप्लांट का इलाज मौजूद है, मगर इलाज के लिए उसके पास रकम नहीं। उमर सईद किसी मसीहा के इंतजार में ज़िंदगी के दिन माजूरी और लाचारी में गुजार रहा है। इमरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। चलने फिरने से कासिर घर के एक कोने में लेटा रहने वाला ये उमर सईद है, जो चंद माह पहले तक बतौर कौमी रजाकार महकमा सिविल डिफेंस में रोजाना उजरत की बुनियाद पर मुलाजमत करता था कि अचानक तबीयत खराब होने पर तशखीस से पता चला कि उमर का जिगर नाकारा हो चुका है और उसकी जिंदगी की सांसें बहाल रखने का वाहिद हल जिगर की तब्दीली है। गरीब आदमी है, कोई मेरी हुकूमत मदद करे या मेरा कोई सिलसिला बना देवे ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सका और सेहतमंद हो जाए। उमर सईद के घर की हालत इसके माली हालात की अक्कासी कर रही है। ऐसे में जिगर ट्रांसप्लांट के लिए 40 लाख रुपए की खतीर रकम वो अपने 2 मरला के घर को फरोख्त करके भी पूरी नहीं कर सकता। उमर सईद कभी अपनी बेबसी को और कभी घर में मौजूद पिंजरे में बंद तोतों की बेबसी को देखकर जिंदगी के अयाम गुजार रहा है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि मेरे वालिदैन इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके हमारे को थोड़ी सी मदद करें। उमर अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि पैसे ना होने के बाइस इसने अद्वियात का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है। एक उमर सईद ही नहीं, इस जैसे बहुत से बीमार अफराद गुर्बत और महंगाई के बाइस घर के बिस्तर पर ही लेटे लेटे जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। फैसलाबाद में मुनक़िदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल लाइलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर हो गई है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की तारीख दानों और मुहक्किकीन ने लाइलपुर की तारीख, सकाफत, समाजी इक़दार, मजदूर तहरीकों और नामवर शख्सियात पर की गई तहकीक से रूशनास कराया। रिपोर्ट करेंगे हमाद अहमद। लाइलपुर लिटरेरी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ का आगाज़ लाइलपुर की इलाकाई तारीख और तहकीक के तरीक़ेकार पर बहस से हुआ, जिसके बाद तारीखी बयानिया के तनाजुर में अहम शख्सियात के किरदार को बयान किया गया। देखो आज जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है या रीजनल हिस्ट्री ते बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमेशा आप ना नेशनल लैवल ते गल्लां करते हैं या इंटरनेशनल लैवल ते आप जिहड़े अपने लोकल इलाके हुंदे आ उन्हां ते आप बहुत घट फोकस दिंदे आ। ये एक मेरे ख्याल में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गया है कि तारीखदान जो है वो अपना डिसिप्लिन सीरियसली लें। कॉन्फ्रेंस में सकाफती और समाजी इक़दार, इलाकाई तब्दीलियों और अदबी सियासत पर भी तहकीकी मकाले पेश किए गए। शुरका ने लाइलपुर के सकाफती विरसा को महफूज बनाने के लिए घंटाघर, सिंह सभा गुरुद्वारा और रेलवे स्टेशन समेत दीगर तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। शुरका का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से लोगों को अपने इलाका की तारीख और सकाफत को जानने का भरपूर मौका मिला है।
हमारी जो तारीख है वो हुक्मरानों की तरफ से लिखी जाती है और नेशनल लेवल पर मगर रीजनल लेवल पर ये एक बहुत बड़ा अहसन इक़दाम है, जिससे ये होगा कि बाकी इलाकों के लोगों को भी ये एहसास होगा कि हम भी अपने जो इलाके हैं उनकी तारीख, सकाफ़त और जो उसमें नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर इस तरह से एकेडमिक सेशंस हों। मुकर्रीन व मेज़बानों में सर्टिफिकेट और यादगारी शील्ड की तकसीम के साथ 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कैमरामैन अली अरसलान के साथ हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।